गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 5। क्वेश्चन 1 है हमारा, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS वर्ड 2010। हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है MS वर्ड की। नंबर 1, इट अनेबल्स अस टू एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। यह हमारे टेक्स्ट को एडिट करता है और फॉर्मेट करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स अस चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन ए डॉक्यूमेंट। यह हमारे डॉक्यूमेंट की सभी स्पेलिंग्स और ग्रामर भी चेक करता है। नंबर 3, इट ऑल्सो अनेबल्स अस टू पुट इंफॉर्मेशन इन ए टेबुलर फॉर्म। और यह हमें योग्य बनाता है हमारे डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट आपका एक फीचर है। ओके, वर्ड आर्ट इज एन ऑप्शन इन MS वर्ड विच अलाउज यूजर्स टू क्रिएट स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट विद वेरियस स्पेशल इफेक्ट्स लाइक टेक्सचर, आउटलाइंस, शेप्स एंड मैनी अदर डिजाइंस। वर्ड आर्ट में आपको कुछ टेक्स्ट मिलते हैं जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट डिजाइन किए हुए होते हैं, आउटलाइन किए हुए होते हैं, कुछ बिना आउटलाइन के होते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ए सेल? द इंटरसेक्ट्स बिटवीन रो एंड कॉलम फॉर्म ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज कॉल्ड ए सेल। जो आपके कॉलम और रो होते हैं, जहां मिलते हैं वो ही मिलते हैं, रो और कॉलम, और एक बॉक्स जो बनता है उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल। सेल जो होता है सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी टेबल की। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय मर्जिंग सेल? मर्जिंग सेल का क्या मतलब है? आंसर है कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन द सेम रो और सेम कॉलम इनटू ए सिंगल सेल इज कॉल्ड मर्जिंग सेल्स। चाहे हम पूरी कॉलम में उनको इकट्ठा कर दें, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को, या फिर हम रो में इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें अपनी रो को या कॉलम्स को, तो उसे क्या कहेंगे हम? मर्जिंग। क्वेश्चन 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्लिटिंग सेल्स? स्प्लिटिंग सेल्स का क्या मतलब है? आंसर है ब्रेकिंग अप ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड सेल। जो आप ब्रेकिंग अप ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड स्प्लिटिंग सेल्स। एक सिंगल सेल का ज़्यादा टुकड़ों में यानी कि ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होना, ब्रेक करना, क्या कहलाता है? आपका स्प्लिटिंग सेल्स। और यह किस मर्जिंग का बिल्कुल उल्टा है। मर्जिंग में हम 2 और मोर सेल्स को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं? एक ही सेल को ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, ए रेक्टेंगल बॉक्स दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। इंटरसेक्शन से जो हमारा बॉक्स बनता है उसे क्या कहते हैं? सेल। नंबर 2, MS वर्ड इटसेल्फ कंटेन्स ए रेडीमेड पिक्चर गैलरी नोन एज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ क्लिप आर्ट फिल कर देंगे। नंबर 3, द वर्टिकल डाटा ऑफ ए टेबल इज नोन एज कॉलम्स। जो वर्टिकल डाटा होता है आपका वो कॉलम्स कहलाता है। नंबर 4 है, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन द सेम रो और कॉलम्स इनटू ए सिंगल सेल इज कॉल्ड डैश सेल। कंबाइनिंग करना सेल्स को क्या कहलाता है? मर्जिंग। हम मर्जिंग पे नंबर 4 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, द हॉरिजेंटल डाटा ऑफ ए टेबल इज नोन एज रो। जो हॉरिजेंटल डाटा होता है आपका वह कहलाता है आपका रो। अब हम क्वेश्चन सी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और जो राइट ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेक्टेंगुलर इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जहाँ रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है यानी कि जो मिलते हैं रो और कॉलम, उसे बोलते हैं हम सेल। हम सेल पर टिक लगा लेंगे।
नेक्स्ट है नंबर 2, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू ए सिंगल सेल इज नोन एज मर्जिंग। हम मर्जिंग पर टिक लगाएंगे क्योंकि कंबाइन करना सेल्स को क्या कहलाता है, मर्जिंग। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मर्जिंग सेल। मर्जिंग प्रोसेस के रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, स्प्लिटिंग सेल्स। मर्जिंग में हम इकट्ठा करते हैं सेल्स को और स्प्लिटिंग में हम सेल के टुकड़े करते हैं, तो स्प्लिटिंग जो है रिवर्स प्रोसेस है। नंबर 4, रो एंड कॉलम्स आर प्रेजेंट इन डैश टैब। रो और कॉलम आपके कौन से टैब में होते हैं? रो और कॉलम्स जो आपके होते हैं लेआउट टैब में प्रेजेंट होते हैं, तो हमने लेआउट पे क्लिक कर दिया है। नंबर 5, ब्रेकिंग अप ऑफ ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। यानी कि एक सेल का मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होना, ब्रेक होना कहलाता है स्प्लिटिंग। क्वेश्चन डी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ आपको 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नंबर 1, ए टेबल इज ए ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो होती है एक ग्रिड होती है, रो और कॉलम्स की बनी हुई। यस, यह बिल्कुल ट्रू है, हम यहाँ टी लिख देंगे। नंबर 2, क्लिप आर्ट, मूवी क्लिप और साउंड कैन नॉट बी इंसर्टेड इन MS विंडोज 2010। यह बिल्कुल गलत है, उसने कैन नॉट दिया है, जबकि हम क्लिप आर्ट, मूवी, साउंड ऐड कर सकते हैं, तो यह हमारा क्या है, फॉल्स। हम इसे फॉल्स लिख देंगे, F लिख दिया है हमने। नंबर 3 है, द वर्टिकल डेटा ऑफ ए टेबल इज नोन एज रो। यह भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो वर्टिकल डाटा होता है आपके टेबल में उसे हम कॉलम कहते हैं, तो यह हमारा फॉल्स है। नंबर 4, ब्रेकिंग अप ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। यस, यह हमारा ट्रू है। नंबर 5, वर्ड आर्ट ऑप्शन इन MS Word allows user to insert picture in a document from other files। यह भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि वर्ड आर्ट जो है एक फीचर है, लेकिन वो पिक्चर इंसर्ट नहीं करता दूसरी फाइल से। उसके पास अपनी गैलरी में अपनी पिक्चर्स होती हैं जिसे हम ऐड कर सकते हैं। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।